सन्मानसानि परिपीत पराग पुण्यम् दूरवादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभवं भवजानकी पूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुतिकीरति वरवाम चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुरदीन की सहज दया के धाम जननी जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज चरण श्रद्धे संत जन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं श्री राम कथा में संगीत के साथ अपनी मधुर प्रस्तुति देने वाले कलाकार बंधुजन आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम निवेदन। श्री भगवान नाम
संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करें। तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग श्री राम कथा सुधा सागर में मनः शरीर से अवगाहन लाभ प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 शरण शरण दया के धाम, दया के धाम, मुझे भरोसा आपका नाम, मुझे भरोसा आपका नाम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव कहूँ खगेसा, निज अनुभव
भजन न जान कलेसा निज अनुभव तेनो हरि भजन जान कलेसा 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 निज अनुभव अनुभव गाऊं कलेसा बिनु हरि भजन न जान कले निज अनुभव निज अनुभव निज अनुभव श्री कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। भगवत भजन के बिना जीवन के क्लेश मिटते नहीं हैं। आपने पूछा कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। मैं कहता हूँ कि भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही भव संभव दुख की निवृत्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान एक दीपक की तरह है और दिया जलाना कितना कठिन है। ज्ञान दिया जलाना, ज्ञान का दीपक जलाना कठिन है। कैसे? पहली बार गाय मिली और ये गैया कौन सी है? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सतोगुणी श्रद्धा रूपी गौ माता। श्रद्धा रजोगुणी होगी तो चंचल रहेगी, श्रद्धा में कोई रजोगुण न हो, सतोगुण शांत अविचल श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा ही गाय है। और ऐसी गाय अनायास नहीं मिलती। जो हरि कृपा हृदय बस आई, भगवान की कृपा से हृदय में ऐसी सतोगुणी श्रद्धा रूपी गौ माता हूँ। अच्छी बात। फिर इस गाय को खिलाने पिलाने सेवा करने वाला ग्वाला हो। और ग्वाला कैसा चाहिए? निर्मल मन अहीर निज दासा। पवित्र मन ही ग्वाला है। अच्छा, मन की पवित्रता की पहचान क्या है? निज दासा, जो अपना दास हो वह मन पवित्र है। मन अगर हमको ही दास बनाए हो तो मन पवित्र नहीं है। फिर गैया को चराया क्या जाए? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो योग के 8 अंग हैं। लेकिन यहाँ यही कहा कि यम और नियमों के शुभ जो चारा है वह चराया जाए। तो यह भाव बछड़े को जन्म देगी। श्रद्धा से भाव का जन्म होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पर श्रद्धा से भाव की भी उत्पत्ति होती है। व्यक्ति बुद्धि प्रधान है तो वह ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन भाव के द्वारा, भाव का बछड़ा है। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, गाय के थनों में दूध बछड़े की वजह से आता है। भाव बच्च शिशु पाय पिन्हाई, भाव का बछड़ा श्रद्धा रूपी गौ माता के स्तन में मुंह लगाता है तो दूध आता है। और दूध क्या है? परम धर्ममय पय दुहि भाई। परम धर्म यह दुग्ध है। सरलता से हम लोग कहें कि सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। यम नियम आदि का चारा गौ माता को चराया जाए, भाव का बछड़ा जन्म ले, तब परम धर्म रूपी दूध प्रकट हो, परम धर्म। लेकिन उस दूध को जमाया जाए
तो दही बने, और दही को मथा जाए। दम आधार रज सत्य सुबानी, इंद्रियों का संयम आधार हो, और सत्य वाणी के द्वारा जब मंथन किया जाए, तो जब मंथन किया जाएगा तब मथि काढ़ ले नवनीता, तब मक्खन निकले। और उस मक्खन का नाम क्या होगा? विमल विराग सुभग सुपुनीता, पवित्र वैराग्य ही मक्खन। अच्छा, फिर उस मक्खन को तपस्या की अग्नि में तपाया जाए, तब घृत प्रकट हो। देखो घी निकालने में कितनी कठिनाई हुई। अभी घी निकला, फिर कतूल तुरीय समाधि पुनि बाती करे सुगार। तूल माने रुई, तुरीय अवस्था की रुई को बत्ती बनावे और फिर इस दिए को जलावे। इस दिए में ज्योति कौन सी रहेगी? कसो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। यह ज्ञान यह सही है। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयऊ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। यह जीव तोते और बंदर की तरह बंधा है। चलो बात थोड़ी कठिन हो रही, जरा सरल कर दे। आप ऐसे सोचो, एक आदमी को बंदर पकड़ना था, और बंदरों को पकड़ना कितना कठिन होता है आप जानते हैं। तो उसने एक काम किया, मटकी में चने भर दिए, और मटकी का मुंह छोटा सा। बंदर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं, मटकी में चने हैं, तो उसने अपना हाथ डाला। अब मुंह छोटा था तो हाथ ऐसे डाला तो चला गया। अब उसने चने भर लिए मुट्ठी में, चने भरेगा तो ऐसे ऐसे, और जब चने भर के उसने मुट्ठी बनाई, अब वो मुंह से निकले नहीं। अब मटकी के मुंह से उसका हाथ, वो मुट्ठी बंधा हुआ हाथ निकले नहीं, और वो समझे कि हमें मटकी ने पकड़ लिया। अच्छा अब ये बताओ, मटकी पकड़े हैं? मटकी पकड़ सकती है? अब ची 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 बहुत करता, मुट्ठी नहीं खोलता। अगर मुट्ठी खोल दे तो बांधा किसे हो उसने? किसी ने नहीं बांधा, उसने अपनी ही मुट्ठी बांध ली है। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको किसी ने नहीं बांधा, आपने ही मान लिया है कि मैं बंधन में हूं। और जिस बंधन को आपने मान लिया है, उसी से मुक्ति का उपाय करते फिरते हैं। तोता गिर्री पर बैठता है, और बैठते गिर्री घूमती है। तोता अगर पंजे छोड़कर उड़ जाए तो गिर्री उसे पकड़ ही नहीं सकती, वो सोचता है कि ये पकड़े हुए हैं। तो नासमझी के कारण एक बार क्या हुआ, एक आदमी के पास कुछ गधे थे, सो गधों से दिन भर काम करे, शाम को गधों को बांधे। एक दिन गधों को बांध रहा था, तो एक गधे की रस्सी खो गई। सो महाराज गधे का कान पकड़े बैठा। उधर से एक महात्मा निकले, भैया क्यों बैठे हो? महाराज इसकी रस्सी खो गई, इसे बांधे कैसे? महात्मा हंसकर बोले कि गधों को बांधने के लिए भी रस्सी चाहिए। फिर इसे तो बिना ही रस्सी के बांध दो। बिना रस्सी के कैसे? ऐसे ऐसे करो। तो उसने खूंटे से ऐसे रस्सी बांध के ऐसे खींचा, फिर गले में ऐसे बांध के ऐसे खींचा, और गधे ने समझ लिया कि हम बंध गए। वो गधा कैसा जो इतना भी न समझे, उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी। रात भर बंधा, और गधे तो थोड़ा बहुत खिसके भी, वो नहीं खिसका, वही बंधा। सवेरे उस व्यक्ति ने सभी गधों के गले की रस्सी खोली, उसे बांधा ही नहीं था जो खोलता। अब उसको खूब डंडा मारे, चलते ही नहीं, थोड़ा बहुत हिलकर वहीं रुक जाता। वो दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गया, महाराज क्या चमत्कार कर दिया आपने,
वो गधा अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। महात्मा बोले कोई चमत्कार नहीं किया, गधों के लिए तो हर बात चमत्कार होती है। तो वो चल नहीं रहा है वहां से। महात्मा बोले उसे खोला था कि नहीं? वो आदमी बोला उसे बांधा ही कब था? महात्मा बोले जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो, जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। वो आया, उसने जैसे बांधा, झूठे ही बांधा था, झूठे ही खोला, रस्सी खोल दी ऐसे, और गधे ने समझा कि हम खुल गए, चल दिया। तो बंधा कब था? अच्छा, मुक्ति क्या है? हमको लगता है कि मुक्ति मिल गई। अरे मुक्त तो हम हैं ही, हमें बांध कौन सकता है? लेकिन बंधन का भ्रम है, तो जिसके मन में बंधन का भ्रम है उसके मन में मुक्ति का भ्रम डालना पड़ता है। ज्ञान मुक्ति नहीं देता। हम लोग समझते हैं देते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान मुक्ति नहीं देता। ज्ञान तो यह सूचना देता है कि हम मुक्त हैं। ज्ञान तो मुक्त होने की सूचना है। इसलिए अब ये जो बंधन झूठा है, ये अंधेरे के कारण लगता है कि सही है, तो उजाला हो जाए तो बंधन मिथ्या हो जाए, और उजाला करे दीपक जलाकर। अब इतने परिश्रम से तो दीपक जलाया, जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि पर ही न देखी। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि पर ही न देखी। काशी में श्री कबीरदास जी, उनके पास लोग गए सत्संग के लिए। कहा महाराज हम माया बंधन में बंधे हुए हैं, हमें मुक्त करो, कोई उपाय बताओ। संतों की कृपा से मुक्ति मिलती है, हमें मुक्त करो। तो श्री कबीरदास जी का तो अटपट ज्ञान है। उन्होंने दौड़ लगाई। एक बड़ा सा पीपल था, और पीपल की बड़ी सी जड़ बाहर निकली, दोनों हाथ से जड़ पकड़ ली। कहने लगे पहले तुम हमें मुक्त करो, ये जड़ हमें पकड़े हुए है। लोगों ने कहा कि महाराज कैसी बात करते हो, जड़ भला आपको पकड़ सकती है? आप ही जड़ को पकड़े हैं। कबीरदास जी ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। माया जड़ है, वह तुम्हें क्या पकड़ेगी, तुम ही उसे पकड़े हुए हो। पर ये अंधकार इतना कि बात समझ में नहीं आती। तो उजाला करने के लिए इतने परिश्रम से दिया जलाया, लेकिन यह दिया जल रहा है एक मकान के भीतर, और इस मकान में दरवाजे ही दरवाजे। ये शरीर ऐसा मकान है कि इसमें दरवाजे ही दरवाजे हैं। आंखों के दरवाजे, कान के दरवाजे, मुंह का दरवाजा, नाक के दरवाजे, दरवाजे ही दरवाजे हैं। आंख में तो फिर भी खिड़की है कि बंद हो जाता है फिर खुल जाता है। कानों में कोई खिड़की नहीं, नाक में कोई खिड़की नहीं, मुंह में भले ही बंद होता है। अच्छा अब बोलो, खिड़कीदार मकान में दिया जलता रहे, किस दरवाजे से हवा रोकोगे? किसी भी दरवाजे से हवा आ सकती है। अच्छा एक और अजीब बात, इन दरवाजों पर जो पहरेदार बैठे हैं वे देवता हैं। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, इंद्रिन सुरन ज्ञान। विषय भोग पर प्रीत सदाई, इंद्रिय सुरन इंद्रिय सुरन इंद्रिय सुरन।
अजय इन देवताओं को जैसे ही विषय की वायु आते दिखाई देती है, आवत देखई विषय बयारी ते हठ देहि कपाट उघारी। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, इन इंद्रियों के जो देवता हैं वो निश्चित हैं, कल्पना नहीं की गई। वाणी के देवता अग्नि हैं, अग्नि के बिना वाणी बोल नहीं सकती। एक बोला कैसे माने, हमने कहा जरा पानी में डुबकी लगा के बोलो, पानी में डुबकी लगा के बोलो, करोगे बाहर निकल के ही बोल सकते हो, क्योंकि जल में अग्नि बुझ जाती है, अग्नि की शक्ति नहीं मिली तो वाणी बोले कैसे। नेत्रों के देवता सूर्य भगवान है, बिना प्रकाश के कुछ नहीं देखा जा सकता। और एक बात होता है, जब ये रसना स्वाद लेती है तब इसके देवता वरुण है, इसलिए तो लोग कहते हैं हाँ लड्डू रखे थे, देखकर मुंह में पानी भर आया। ये क्यों नहीं कहते कि मुंह में हवा भर गई, पानी क्यों? क्योंकि देवता वरुण है। तो इन इंद्रियों पर ये देवता बैठे हुए हैं, हम कितने ही रोके, पर इन इंद्रियों के मालिक तो वे हैं, वे किवाड़ खोल देते हैं और विषय की वायु किसी भी खिड़की से भीतर आकर दिए को बुझा देती है। अच्छा, इस दिए को किस किस इंद्रिय से बचाओगे? श्री कबीरदास जी ने एक पद्य कहा, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की कौन सी खुली थी राम, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी। देखो भाई, ये बुद्धि मन की शिकायत कर रही है कि मन बाहर चला गया, मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था, लेकिन पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला था। 5 इंद्रियों की 25 वासनाएं, 5 देवर 25 देवरनियां, न जाने इनमें से कौन सी लड़ी थी। ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़े बुदड़िया अकेली खड़ी थी। और कहा तो कबीर सुनो मेरी सजनी, ऐसे ब्याहे से तो मैं कुंवारी भली थी। ये जीवन की समस्याएं हैं, हम अगर बचत करेंगे तो देवता इंद्रियां खोल देंगे। अच्छा, इतने परिश्रम से, इतना प्रयास करके ये विज्ञान दीप जलाया, जिसके प्रकाश होने से निश्चित रूप से अज्ञान का अंधकार निवृत्त होता है, सब ठीक होता है, लेकिन ये इसको बुझने में कितनी देर लगती है। मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष मह चुप, एक क्षण में। अच्छा, दिया अगर बुझ जाए तो इतने परिश्रम से कौन जलाएगा फिर? पंथ में वेश में देश परदेश में चित्त रहता फंसा, राग द्वेष में दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। देखो भैया, बहुत कठिन है कि दोबारा दिया जलाया जाए।
ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, फिर उसको संभाल कर रखना है कठिन। इसीलिए बहुत कठिन साधन है ये। तो करें क्या? कागभूषण जी ने कहा कि गरुड़ जी एक और उपाय है प्रकाश पाने का, न दिया जलाना न बचा के रखना, कोई सावधानी नहीं। फिर राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंता चिंता भगति चिंता, भगति चिंता, भगति चिंता, राम भगति चिंता मणि सुंदर। अच्छा देखो, बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर। अब ये भगवान की भक्ति रूपी चिंतामणि जिसके हृदय में बसती है, सहज प्रकाश, ये बराबर उजाला ही करती रहती, सहज प्रकाश रूप दिन रात, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, न दीपक की जरूरत, न घी की जरूरत, न बत्ती की जरूरत, निरंतर जगमग जगमग ज्योत जगत, जगमग जगमग ज्योत जगत, जगमग ज्योत जगत, जगमग जगमग ज्योत जगत, जगमग ज्योत जगत, जगमग ज्योत जगत, जगमग जगमग ज्योत जगत, जगमग जगमग ज्योत जगत, जगमग जगमग ज्योत जगत, जग ज्योत जगत, जग ज्योत जगत, जगमग ज्योत जगत, जगमग ज्योत जगत, जगमग ज्योत जगत, घृत बाती कछु न लगत, जगमग ज्योत जगत, दिया घृत बाती कछु न लगत, जगमग जगमग ज्योत जगत, ज्योत जगत, जगमग जगमग ज्योत जगत, जग ज्योत जगत, जग ज्योत जगत, जग जगमग ज्योत जगत, जगमग जगमग ज्योत जगत, जगमग 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 ज्योत जगत, दिया घृत बाती कछु न लगे, न दिए की जरूरत, न घी की जरूरत, न बत्ती की जरूरत, सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। इतना सुंदर है ये, मणि को प्राप्त कर लेना क्या अद्भुत। देखो
लेकिन ये मणि मिले कैसे? देखो भैया, थोड़ी गंभीर चर्चा, आप ध्यान देना कि दिए को तो आप जला सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, पर मणि मिलेगी भूमि का खनन करने से। तो भूमि खनन हो कैसे? मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मर्म को जानने वाले व्यक्ति को सज्जन कहा गया। कहाँ मिलेगी ये मणि? पावन पर्वत वेद पुराना, ये पुराण वेद ये पर्वत है, इनमें मणि मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मर्म जानने वाले सज्जन जब ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से अच्छी तरह देखकर, अब देखो ज्ञान और वैराग्य के नेत्र चाहिए। अब थोड़ा इसको हम लोग समझने की चेष्टा करें। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता। वैराग्य और त्याग में अंतर है। वैराग्य और त्याग में अंतर है। त्याग में अपने मन में निश्चय करना पड़ता, संकल्प करना पड़ता कि हमने छोड़ दिया, और वैराग्य में छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। महाराज मनु वन में गए, क्यों गए? होए न विषय विराग, इसलिए वन में गए। जनक जी को वन नहीं जाना पड़ा, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। देखो, तन से किसी स्थान, लोगों से अलग हो जाना, तन के स्तर पर लोगों से अलग हो जाना, ये त्याग है। फिर मैं कह रहा हूं, दोबारा निवेदन कर रहा हूं, आप कृपा पूर्वक बड़े ध्यान से सुनना। तन से किसी प्राणी पदार्थ से अलग हो जाना त्याग है, और मन से असंग हो जाना वैराग्य है। तन के द्वारा क्रिया होती है तो त्याग क्रिया है। वैराग्य ना हो तो त्याग करना चाहिए, पर त्याग करते करते वैराग्य हो जाता है। त्याग किया जाता है, वैराग्य हो जाता है। इसलिए मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय वैराग्य में होता है। और ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप का निश्चय होता है कि मैं ये नहीं हूं। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं नहीं और मेरा नहीं। मैं और मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसूतत जागू। मैं की अहमता के कारण मैं न हो, ममता के कारण मेरा न हो, न मैं न मेरा। अच्छा, लेकिन फिर हम हैं कौन? बस यही मूल बात है। जब मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है, तो मैं हूं कौन? अब देखो, मणि मिल रही है, जरा ध्यान से देखना। मणि मिल रही है, क्या मिल रही है? मैं ये नहीं हूं। अच्छा, फिर कौन हो? मैं तो राम जी का दास हूं, राम जी का भक्त हूं। हम अपने भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अच्छा, तो ये जो सब कुछ जो तुम्हारा था वो किसका हो गया? भगवान का। अच्छा देखो, जब मैं भगवान का दास बन के रहे और जो मेरा था वह भगवान का हो जाए, तो भक्ति की मणि प्राप्त हो गई। इसी को भक्ति की मणि कहते हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, जब मैं हूं नहीं। अच्छा, मैं भगवान का दास हूं, है ना?
अच्छा, आप एक बात याद रखो, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दवा आरी घेरे, संकट कोटि तहाँ तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे, राखी है राम कृपालु तहाँ हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। राम जी मेरे रक्षक है। अच्छा, ये लोक में तो राम जी रक्षा करेंगे, परलोक में तुलसीदास जी कहते तो भी हम निश्चिंत हैं। जबे जमराज रजा यसुते भट्ट ले चली हैं मोहे बांधी नटैया, तात न मातु न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया, सांसति घोर पुकारते आरत कौन सुने चहु ओर डटैया, एक कृपालु तहाँ तुलसी दशरथ को नंदन बंदी कटैया। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लोक में भी परलोक में भी। देखो, रामचरितमानस में वर्णन है कि एक का पतन हो गया और एक बच गए। प्रताप भानु बच नहीं सके, पतन के दरवाजे जाकर बच नहीं सके, पतन हो गया। और नारद बाबा पतन के दरवाजे तक पहुंचकर भी बचा लिए गए। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि प्रताप भानु ने कपटी मुनि से कहा, तुम तज दीन दयालु निज हितु न देखूं को। हे दीन दयालु, आपके जैसा मेरा कोई हितैषी नहीं, आप ही मेरे दीन दयालु हैं। किससे कहा? कपटी मुनि से। और नारद जी ने किससे कहा? मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान ने कहा, प्रताप भानु, अब तुमने अपने दूसरे ही दीन दयालु चुन लिए हैं, तो तुम जानो, तुम्हारे दीन दयालु जाने। और नारद जी ने कहा कि मेरे तो भगवान एकमात्र हितैषी हैं, तो भगवान हस्तक्षेप करके नारद जी को बचा लेते हैं। यही भगवान कहते हैं, जन ही मोर बल निज बल ताही, दोहु कहाँ काम क्रोध विभु आही। ज्ञानी अपने बल पर बचता है और भगवान के बल पर भक्त। निर्बल के बल राम सुनेरी मैंने, निर्बल के बल राम सुनेरे मैंने, निर्बल के बल राम। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। बलराम पिछली साख भरू संतन की, अड़े सवारे काम, निर्बल के बलराम। जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, मैं कुसर्यो नहीं काम। निर्बल हुए गजराज पुकार्यो, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरे मैंने, निर्बल के बलराम। सुनेरे मैंने, निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई, का दिन तजी आए निज धाम। जो शासन की भुजा तकित भई, बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। द्रौपदी जी की लज्जा बचाने वाले भगवान, गजराज को बचाने वाले भगवान। लेकिन शर्त है, भगवान का हो हुकुम। मैं भगवान का हूँ। पूज्य श्री स्वामी रामसूरदास जी महाराज बराबर कहते थे कि एक मंत्र हमारा हो, हे भगवान, मैं कभी आपको भूलूं नहीं।
मैं आपका हूं। हे कौशिला सुत यशोदा नंदन, अधम दुख बिंदु के निकंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले। भगवान उस भक्त की जरूर 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 लाज रखते हैं जो उनके आश्रित रहता है, उनका होकर रहता है। मेरा सब कुछ आपका और मैं आपका। और एक बार नहीं, सदा हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ए नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हो नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि सदा घूमती रहती है। प्रहलाद जी बालकों के साथ कीर्तन करते हुए जाते, गांव से बाहर उन्होंने देखा एक मैया रो रही है, कह रही है भगवान रक्षा करना, बचा लेना। प्रहलाद जी ने पूछा मैया तू कौन है? उस मैया ने कहा कि मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन बना के रखे तो एक बर्तन घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति को यह पता नहीं। उन्होंने आवा जलाया, सब घड़े उसमें रख दिए। उन्हीं घड़ों में वह घड़ा भी रख दिया जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनकी रक्षा करना। प्रहलाद जी रोज जाते रहे। अब आवा एक घड़े के लिए तो खोला नहीं जा सकता। 15 दिन लगे। 15 दिन बाद अग्नि शांत हुई। आवा में घड़े पककर लाल हो गए थे, लेकिन वह घड़ा जब निकाला तो घड़ा तो पक गया था, पर बिल्ली के बच्चे ज्यों के त्यों सुरक्षित थे। प्रहलाद जी ने देखा जिसको आरामा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, जिसको आरामा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, वही कुहार औवा के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा। जरते औवा ऊपर, जरते औवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमेला। जरते औवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ओ हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। और सुनो, गजराज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, खींचकर ले गया जल में। गजराज ने जब भगवान को पुकारा तो ग्राह के गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। ग्राह के गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। ग्राह हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। देखो भैया, भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं। श्री सीता जी ने यही देखा, मोर पंख सिर सोहत नीके,
मोर का पंख सिर पर रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि वह श्री जानकी जी का मोर है, और जो जानकी जी के मेरे अपने हैं उनका पक्ष भगवान अपने सिर पर रखते हैं, उनका भार भगवान के सिर पर। इसलिए सबसे उत्तम ये राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। आपको कुछ याद रखना ही नहीं। इन महात्माओं से कोई पूछे, महापुरुषों से, प्रभु कहाँ से आए? ये कह रहे राम जी की इच्छा से अभी तो वहां से आ रहे हैं, राम जी की इच्छा से यहाँ 2 दिन रहेंगे, फिर राम जी की इच्छा से आगे जाएंगे। इनको दूसरा कोई शब्द ही नहीं आता, एक ही शब्द जानते, राम जी की इच्छा। और ये शब्द इतना सिद्ध हो जाता है कि अगर अंतिम समय में, प्राण जाते समय भी कोई इनसे पूछेगा कि अब कहाँ जा रहे हो, तो कहेंगे जैसी राम जी की इच्छा। ये राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। और मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। इसलिए ये राम जी के इच्छा में प्रसन्न रहने वाले भक्त लोग। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, कुछ दूसरे तरह के लोग वे काम के बंदर हैं। देखो काम के बंदर, उनसे जब पूछो बड़े परेशान मिलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जरूरी काम आ गया। सवेरे सवेरे न भगवान का भजन, न भगवान को प्रणाम, न हाँ और बस चली जाएगी। पहले भैया इसलिए सवेरे सवेरे काम, जरूरी काम है, काम से जा रहे हैं। दोपहर को भी आराम, काम से जा रहे हैं। शाम को भी काम से जा रहे हैं, रात को भी काम से जा रहे हैं। कितना काम है, अरे राम राम। और कभी कभी तो लोग कहते हमारे बिना होगा, वो हमसे ही बने, हम भगवान सोचते हैं जब तुम नहीं रहोगे तो किससे बनेगा? हमारे बिना नहीं बन सकते, काम से जा। अच्छा दूसरा कोई कहे तो बुरा मानेंगे, ये तो खुद ही कह रहे हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। काम से गए कि नहीं? ये काम से जाने वाले काम से ही चले जाते हैं। इसलिए राम जी के हम लोग रहे हैं। श्री हनुमान जी बार बार यही कहे, मैं राम जी का दास हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि उस भक्त के सुख का क्या कहना, जान जाने का शैदा को कुछ गम नहीं, आरजू बस यही तुम हमारे रहो, है तुम्ही से मेरी रौनक जिंदगी, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे। भगवान ये भक्ति चिंतामणि है, और ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से इसका खनन किया जाता है, वेद पुराणों से मिलती है ये भक्ति। इसलिए भक्ति की विशेषता है सदा उजाला, सदा प्रकाश, न मैं न मेरा। अच्छा ज्ञान में भी मैं मेरा नहीं है, पर ज्ञान में बराबर विचार करो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और मेरा सता है, ये मेरा नहीं, ये मिथ्या है, ये भास रहा है नहीं। पूरी सावधानी है कि नहीं? मैं ब्रह्म हूँ और ये मेरा नहीं, ये मिथ्या है। जब जब विकार उठे तब तो सोचो। ये ऐसे समझो जैसे दाढ़ी बाल निकले तुरंत मोड़ो, ये तो निकलेंगे। बार बार अज्ञान परेशान करेगा। ये ध्यान रहे कि मैं ब्रह्म हूँ और ये सब मिथ्या है, मैं ब्रह्म हूँ ये सब मिथ्या है। ये उसका मार्ग है। मैं मेरा की जगह मैं ब्रह्म हूँ, मेरा मिथ्या है। और भक्त के जीवन में मैं राम जी का हूँ और मेरा सब कुछ राम जी का है, ये भक्त का। इसीलिए ये भक्ति चिंतामणि जिसके जीवन में होती है वो निश्चिंत होता है।
बसई गरुड़ जाके उर अंतर, सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया धृतवार। अब गरुड़ जी ने एक प्रश्न और किया, मानस लोग कहो समुझाए, मानस लोग कहो समुझाए, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। मानस रोग कहो समुझाई, मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। मानस रोग कहो समुझाई, मानस रोग कहो समुझाई। आहा, गरुड़ जी ने कहा, हे कागभूषण जी, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है, मानस रोगों के बारे में समझाएं। मानस माने मन, मन के रोगों के बारे में समझाएं। कागभूषण जी ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मन की 3 प्रकृतियां हैं, जैसे तन की 3 प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ। इसी तरह मन की 3 प्रकृतियां हैं, काम, क्रोध और लोभ। बात क्या है? मन का बात क्या है? काम बात, कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित छाती जारा। देखो, जिसको बात का रोग हो जाता है, बात का रोग जिसे हो जाए, उसको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ अटक गए, न पाँव ठीक हो रहा ना, क्यों भाई? और दर्द करता रहता है, लेकिन आदमी हिल नहीं पाता है, चाहे भी तो नहीं हिल पाता। अब आप थोड़ा गंभीरता से सोचना, आप अटकते कहाँ हैं? काम ही आपको अटकाता है। जहाँ आपकी कामना है वहीं अटकते हो कि नहीं? मन कहता है चलो चलो, लेकिन बुद्धि कहती है चलो चलो, मन कहता है कि थोड़ा देख लो, शायद शायद शायद। लेकिन हम उस जगह से हिल नहीं पाते। काम बात और कफ लोभ, लोभ के कारण भीतर की चीज बाहर नहीं निकल सकती। अरे कितनी चेष्टा करते, किसी को कफ अगर जम जाए, दवाई खाते हैं, लाख कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि निकल जाए, पर लोभ। अच्छा, लोभी आदमी से पूछो, वो चाहता है कि धन निकल जाए। एक आदमी का नाम था दानचंद, लोगों ने व्यंग में नाम रख दिया, कब वो दान करते ही नहीं था, और जो ना दे दान उससे बड़ा नादान कौन। अच्छा, उसके पास था बहुत, पर दे नहीं। चलो न दे, अपने पर उपयोग करे, उस पर भी उपयोग नहीं करता। 12 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, वहाँ पंडों को कुछ देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी उम्र हो रही है, एक बार गंगा जी तो नहायाओ। बोला पंडों को देना पड़ेगा। अरे बोले दे देना, बोले दे नहीं सकता। खैर रोज रोज पत्नी ने कहा, एक दिन उसका मन हुआ तो पैदल पैदल चलकर गंगा जी तक गया, पैदल चलकर गंगा जी तक गया, पैदल, पैसा न लग जाए।
अच्छा उसने सोचा घाट पर जाएंगे तो पंडे को कुछ देना पड़ेगा, तो वो गया मुर्दा घाट पर। उसने सोचा कोई मिलेगा ही नहीं यहाँ, इधर उधर देखा, कपड़े उतारे, देखा कि कोई नहीं है, सोचा जल्दी डुबकी लगा के निकल जाए। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई, भगवान को मजाक समझा कि ये लोभी है तो हम भी तो कम नहीं हैं। तो भगवान एक पंडा के रूप में प्रकट हो गए, और जैसे वो बाहर निकला, भगवान बोले यजमान की जय हो। अब जो उसने देखा तो कांप गया, कहने लगा यहाँ भी नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यही मुर्दा घाट पे पड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसे यजमान आते एक एक साल का इंतजाम करके जाते हैं। वो बोला एक साल, हम एक दिन का नहीं दे सकते। भगवान ने कहा तुम्हारी श्रद्धा है, जैसा जो करना हो, पर देना तो पड़ेगा कुछ। नहीं हम जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। और उसने सोचा जल से बाहर ही नहीं निकल सकते तो करें क्या, तो कहने लगा उधार दे सकते, उधार। भगवान ने कहा उधार ही सही, तुम तो संकल्प करो। तो उसने एक ढेला, उस समय चलते थे, एक ढेला उधार का संकल्प किया। देने नहीं आऊंगा, भगवान बोले हम लेने आ जाएंगे, चिंता मत कर। बेचारा पैदल पैदल आया था और पैदल पैदल चल कर गया। अभी घर के भीतर जाकर बैठा ही था, इतने में दरवाजे पे आवाज सुनाई पड़ी, यजमान की जय हो। पत्नी ने कहा किसी को कुछ देने के लिए कह आए थे। पंडा जी बाहर खड़े हैं। बोला कि पंडा आ गए, इतनी जल्दी आ गए, जाकर उनसे कह दो कि दानचंद बीमार है, 2-4 दिन बाद आना। तो पत्नी ने कहा कि वो बीमार हैं, आज गंगा जी नहाने गए थे, पैदल चलकर आए, वो बीमार हो गए। पंडा जी बोले तो कोई बात नहीं, अब बीमार है तो बीमारी में यजमान को छोड़कर पंडा चला जाए, ये धर्म नहीं है। वो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, हमारे खाने पीने का इंतजाम करो, हम बना लेंगे अपना, यहीं पाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। पत्नी ने कहा कि वो तो यहीं रह रहे हैं, कह रहे खाने पीने को तो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाओगे यहीं रहेंगे, आपकी कुशलता चाहते हैं। दानचंद ने कहा ऐसा, तो बोला कह दो मर गए। पत्नी ने कहा झूठ काहे को कहें। उसने भी सांस खींच ली अपनी, और ऐसे पड़ा जैसे मुर्दा पड़ा हो। पत्नी ने कहा वो तो मर गए, रोते हुए कहा मर गए। पंडा ने कहा कि अरे राम 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 राम, यजमान मर जाए और पंडा चला चला, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा हम यहीं। और शाम का समय तुम किस किस से कहोगे, अकेली हो, गांव भर में मैं सूचना किए देता हूँ। वो बोली नहीं 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 कहती, तब तक तो भगवान अमित रूप प्रगटेते ही काला, पूरे गांव में कह दिया दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद। गांव भर इकट्ठा, और वो भी इतना पक्का कि सांस को रोके पड़ा। लोगों ने पकड़ लिया, बांध लिया। अब उसकी पत्नी सचमुच रोवे, और वो बार बार कहे कि ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। पर लोग कहते ये तो माया है, जाने वाला तो गया, ऐसे लगता है ये सब गए। बांध लिया, लोग मरघट ले गए, भगवान पीछे पीछे, उसको चिता पर भी लिटा दिया। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम राम। भगवान ने सोचा कि इससे तो हम ही हार गए, चिता पर लेटा दिया, लेट गया। भगवान ने कहा कि अग्नि मत लगाओ, इसके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान ने कान में मोह लगा कर कहा आया हूँ वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तुम्हारे पास नाता जोड़ कर आया हूँ। दानचंद ने सोचा ये तो भगवान है, तो उसने आंख खोल दिया। जो आंख खोल के देखा तो वही पंडा, पंडा को देखा फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले तुमसे कुछ लेंगे नहीं, मांग ले वरदान कर, तुम ही वरदान मांग लो,
तो बोला बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं हो, छोड़ दे। बोलो कितना कठिन है लोभी का धन निकलना। एक आदमी ने दान दिया, चेक दिया, 2 लाख रुपए भर लो, भर के दे दो। वो गया बैंक तो चेक देख कर उसने कहा वापस ले जा। क्यों? इसमें हस्ताक्षर नहीं है। वो गया, भाई साहब आपने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए। बोला इतना भी नहीं समझते, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है। लोभी की प्रवृत्ति है भगवान। एक चोर था, गया, शिवरात्रि का दिन, सभी जाग रहे थे अपने अपने घर, सो गया। सो गांव से बाहर निकल गया तो गांव के बाहर शंकर जी का एक मंदिर था, वहीं जाकर थोड़ा बैठा, मन में सोचने लगा कि हे भगवान मंदिर मिला तो शंकर जी का, शंकर जी के मंदिर में चुराने को मिले भी तो क्या मिले, न मुकुट, न मुरली, न धनुष, न बाण, न पोशाक, न प्रसाद। शंकर जी तो अगड़वम भोलेनाथ, आंख धतूरा चढ़ा खाए कौन। अजय इसीलिए शंकर जी के मंदिर में किवाड़ ही नहीं रहते। क्यों? बोले यहाँ तो हमेशा दरवाजे खुले हैं, चाहे जब चले आओ, कोई भी चले आओ, कैसे भी चले आओ। और इसीलिए तो शंकर जी के यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं लगती, दरवाजे खुले हैं, कौन जाए। पर शंकर जी मस्त रहे। वो चोर गया कि ऐसी जगह आए कि चुराने को भी कुछ न मिले। हे भगवान क्या हुआ? तो ऐसे दीवार से टिका, ऊपर देखा तो घंटा लटक रहा था। बोले ये तो बहुत बढ़िया है। तो शंकर जी के मंदिर पे चढ़ गया घंटा उतारने के लिए। शिव जी बोले वरम रो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। उसने कहा कि बाबा हमने क्या किया, हम तो ऊपर। शंकर जी बोले शिवरात्रि के दिन किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने फल, किसी ने दूध, किसी ने कुछ, लेकिन धन्य हो तुमने तो अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया, तुमसे बड़ा आदमी और कौन होगा। तो वो आदमी बोला कि शंकर भगवान अगर खुश हो तो हमें ऐसी चीज दो कि कभी खत्म ना हो, ऐसी चीज दो कि कभी समाप्त ना हो। शंकर जी बोले हाथ कर। हाथ किया तो ऐसे मुट्ठी भर चावल डाल दिए उसके हाथ में और चावल गिरे। शंकर जी अंतर ध्यान, वो सोचने लगा क्या भोले बाबा ने दिया भी तो ये 4 चावल। तो चावल उठा के उतने से फेंक दी और जैसे ही फेंके तो मुट्ठी में फिर उतने ही चावल। उसने तो वरदान मांगा था कि समाप्त न हो। अब बड़ा कुछ, जैसी मुट्ठी नीचे डाले फिर आ जाए मुट्ठी। तो चादर लपेटे था अपने सिर पे, उसने चादर बिछाई, अब मुट्ठी से ऐसे ऐसे करे बार बार, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत चावलों का ढेर लग गया और इतने चावल मुट्ठी भर उसके हाथ में रह भी गए। और उसने चादर पोटली कसी अपने सिर पे रखी, बड़ा खुश हुआ, खत्म नहीं होंगे अब तो ये। घर पहुंचा, रात के अंधेरे में बेचारा परेशान होते हुए पोटली सिर पर रखे हुए दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने खोला द्वार, क्या है क्या है? अरे क्या आज बहुत बड़ा फायदा, तुम अंदर चलो, अंदर मैं थक गया हूँ। अंदर गया, दरवाजा बंद किया और आंगन में जैसे ही उसने सिर की गठरी नीचे गिराई तो दूसरी गठरी फिर सिर पे गिरी, उतनी बड़ी। और तो वरदान था कि खत्म नहीं होता। अब गठरी लिए कब तक खड़ा रहे? तो दूसरी गिराई तो तीसरी गिरी, तो सो गया जमीन पर ताकि गठरी का भार जमीन पर ऐसे पड़ा। कुछ खिला दो, भूख लग रही है। पत्नी ने कहा वही चावल है, कहो तो बनाओ। चूल्हे पर भगोना रखा, भगोने में चावल चावल जब सिद्ध हुए तो उसने भगोना उतार के नीचे रखा, तो दूसरा भगोना चूल्हे पे, दूसरा उतारा तो तीसरा, एक न एक खदकता ही रहे। आंगन में चावल की गठरियां पड़ी और एक गठरी सिर पे। पत्नी ने कहा तुम पड़े रहो, मैं अपने हाथ से खिला देती। तो चावल ऐसे खिला। अब मुंह में एक गिलास उसने जैसे ही भीतर लिया तो दूसरा गिलास फिर मुंह। अब पत्नी खिला ही ना पा, गिलास मुंह में भीतर ही भीतर पड़ा, फिर निकले फिर निकले फिर। पत्नी कहे मैं तो खिलाऊं, बोले वो भीतर वाले बंद तो हो, कहाँ तक खाता। चावलों का होना बंद नहीं हुआ। अंत में वर्णन आता है कि खाते खाते मर गया। पत्नी रोई और रोई इस पर, पति गए तो गए पर इनको ले कौन जाए गठरी से। पड़ोसियों को बुलाया, पड़ोसियों ने कहा अच्छा चिंता मत करो, हम लोग ले जाते, रातों रात बाहर ले जाते हैं, गंगा जी किनारे ले जाएंगे इनको। तो आधी रात में 4 हट्टे कट्टे पड़ोसियों ने कंधे पर ठठरी बना के रखा। तो एक तो मुर्दा, मुर्दे के संग गठरी और लिए हुए जो भागा, भागते दौड़ते चले जा रहे हैं। रातों रात गांव पार किया, गठरी का वजन अलग। अब गंगा जी थोड़ी दूर रह गई तो सोचा यहाँ उतार है,
फिर आराम से चलेंगे। सो जैसे ही वो ठठरी गठरी के तहत उतारी, सो दूसरी ठठरी गिरी उनके कंधों पर। अब दूसरी उतारे तो तीसरी। अब वो लगे रोने के, भगवान हमने क्या बिगाड़ा था। पार्वती जी को दया लगी, शंकर भगवान से कहा कि इनका संकट दूर करो। शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, कहने लगे आज से लोभ मत करना, ऐसी चीज नहीं खत्म ही ना हो, खत्म ही ना हो, तुम खत्म हो गए। तो यह लोभी की प्रकृति होती है कि चाहे मैं खत्म हो जाऊं, मेरी चीज न खत्म हो। ये लोभ, कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। क्रोध के कारण छाती जलती रहती है। और क्रोध है क्या? दूसरे की गलती के लिए अपने को सजा देना, इसी का नाम क्रोध है। जो लोग क्रोध करते हो सुन लें, कई बार लोग उनको इतना समझ बेकार आदमी है, हमें तो बहुत उनसे की है। अच्छा भैया तो कौन नहीं समझ, वो तो गलती उन्होंने की, तुम काहे को नाराज हो रहे? आप सोचो, दूसरे की गलती के लिए अपने को सजा देना, इसी का नाम क्रोध है। ये छाती जलाता रहता है। और अगर तीनों भाई प्रेम कर ले तो उपजई सन्निपात दुखदाई। अच्छा प्रश्न ये है कि काम क्रोध लोभ रहने चाहिए कि नहीं? हम आपसे पूछते हैं, शरीर में वात पित्त कफ रहने चाहिए कि नहीं? रहने चाहिए, प्रकृति है। लेकिन वह प्रकृति साम्यावस्था में रहे, संतुलित रहे, तो जीवन को धन्य करने वाली होती है। देखो अब काम की बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। काम को मानस में देव भी कहा है और काम को विकार भी कहा है। कभी आपने सोचा कि कामदेव कैसे और विकार कैसे? आप ऐसे समझो जैसे आपके हाथ में नाखून है और बाहर निकल आए तो काटते हो कि नहीं? लेकिन नाखून अगर उंगली में ही है तो नहीं काटते। तो काम जब मर्यादा को पार करने लगे तो विकार है, और काम जब धर्म सम्मत हो, मर्यादा में हो, तो काम देव है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में एक काम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जीवन में मर्यादित काम आवश्यक है। धर्म सम्मत काम भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा रूप है। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरत ऋषभ, धर्म सम्मत काम मेरा स्वरूप है। अच्छा क्रोध, आप ऐसे सोचो कि जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। अच्छा आग अगर चूल्हे में नहीं जलेगी तो भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो घर चलेगा? क्यों भाई? तो घर में आग जरूरी है कि नहीं? लेकिन आग घर चलाने के लिए है, आग घर जलाने के लिए नहीं है। तो क्रोध की आग आपका घर चलाने के लिए हो, घर जलाने के लिए न हो। क्रोध की आग आपके चित्त को न जलाए, काम चलाए। ये संतुलित लोभ विकार न बने, प्रकृति में रहे। जब लोभ हमारा मितव्ययिता हो जाए, लोभ मितव्ययिता तो रहे पर उससे आगे न बढ़े। क्रोध घर चलाने के लिए तो रहे, घर जलाने के लिए नहीं। काम धर्म सम्मत काम हो तो मन स्वस्थ रहता है। लेकिन ये प्रकृति जब मर्यादा तोड़ देती है तब मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। ये मोह के कारण अनेक शूल उत्पन्न होते हैं। अच्छा मोह क्या है? कई बार हम लोग अर्थ करते हैं मोह माने लगा हो, राग। लेकिन रामचरितमानस में लगाव के अर्थ में भी मोह है, पर मोह शब्द का अर्थ केवल लगाव नहीं। चलो नारद जी का तो मोह कह सकते हैं कि विश्व मोहिनी को देखकर वो मोहित हो गए। लेकिन आप ये उत्तर दें कि सती जी के मोह का क्या अर्थ है? सती जी तो किसी पर मोहित नहीं हुई। तो मोह का अर्थ है अज्ञान, मोह का अर्थ है अज्ञान, और ज्ञान होने पर अज्ञान मिटता है। पर मानस में कहा भय ज्ञान पर मिटे न मोह।
ज्ञान होने पर भले ही मोह न मिटे, अज्ञान न मिटे, तो ये अज्ञान सभी अनर्थों की जड़ है। अच्छा, अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप का अज्ञान। हमारा जन्म हुआ, हम शरीर में आए और हमने अपने को शरीर मान लिया। क्यों भाई? अच्छा, जैसे ही अपने को शरीर माना वैसे ही हम पुरुष हो गए, और जैसे ही अपने को पुरुष माना वैसे ही हम पिता हो गए, पति हो गए, भाई हो गए। अच्छा, जब आप एक बात सोचना जरा, चलते चलते सुन लो, बड़ी अच्छी बात है। आपका जो शरीर है वही पुरुष है। क्यों भाई? शरीर ही पुरुष है। और सब संत कहते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। तो जब आप शरीर नहीं हैं तो क्या आप पुरुष हुए? लेकिन क्या इस निश्चय में आप हैं कि हम पुरुष नहीं हैं? कितनी तगड़ी गांठ लगी। सपने तक में किसी आदमी ने अपने को किसी अन्य रूप में नहीं देखा होगा, पुरुष रूप में ही देखा होगा। स्त्री ने स्त्री रूप में ही देखा होगा। इतनी तगड़ी गांठ लगी है अपने स्वरूप का अज्ञान होने के कारण। हम शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं, और जब शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं तो फिर पुरुष हुए, पुरुष से पिता हुए, पिता से पति, भाई, और जाने क्या क्या हुए। पुरुष होते ही दुनिया भर की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं इस मन में, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला। तो मन में जितनी इच्छाएं होती हैं ना, उन इच्छाओं को न मिटा। आप ऐसे करो, इस पेड़ की जड़ काटो ताकि पेड़ पैदा ही ना हो। जड़ क्या है? मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह सकल व्याधीन देखो भाई, एक महात्मा कहते हैं, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। इसलिए भाई, शरीर को स्वरूप नहीं मानना चाहिए। हम शरीर में हैं पर हम शरीर नहीं हैं। इसलिए भाई, ये अज्ञान ही सभी अनर्थों की जड़ है। स्त्री शरीर पाकर हम अपने को स्त्री मानते हैं, पुरुष शरीर पाकर हम अपने को पुरुष मानते हैं। हाँ, शरीरों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मर्यादा से रहें, लेकिन ये जानते रहें हम इसमें हैं पर हम ये नहीं हैं। आप एक निश्चय करो, सोते जागते ये शरीर सोया मैं नहीं सोया, शरीर जागा मैं नहीं जागा। शरीर से अपने को अलग देखते रहो, और इसके लिए बल क्या है? अपने को भगवान भक्त समझो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो राम जी का हूँ, राम जी का हूँ। ऐसा निश्चय करने से आपके मन में उत्पन्न होने वाले रोग धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। अब ये रोग ममता दाद कंडु ईर्षाई, ममता का रोग, ये ममता दाद है। अच्छा, एक बात बताओ, आप बड़े ध्यान से सुनना, दाद खुजलाने में मजा आता है कि नहीं? जिसके हो उससे पूछो, बड़ा मजा आता है। और कोई भी देखे, कोई भी कहे, सुने, उसे मजा इतना आता है, खुजलाता है, कितना मजा है। एक सज्जन तो मजाक में कहते थे, बड़ा भागी है जिनकी दाद है। खुजलाने का मजा तो आता है, लेकिन आप एक बात पूछे, खुजलाने के बाद फिर जलन किसमें होती है? बहुत खुजलाया खुद नहीं, क्योंकि रह नहीं सकता था बिना खुजलाए, ममता की। इसी तरह आपकी जिससे ममता होती है उसका मिलना, उसका चिंतन करना, उसकी चर्चा करना आपको इतना मजा आता है,
लेकिन उसके बिछुड़ने पर जलन कैसी होती है, ये ममता दाग। और दूसरे का सुख देखकर दिल में आग लग जाए, ये मन की टीवी। पर सुख देख जरन सोई छई, और दुष्ट कुष्टता मन कुटिलई, अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ रोग होता है जिसमें सिर हिलता है, बहुत लोगों को होता है, ऐसे ऐसे सिर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ये मन का अहंकार। पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजही, ज्ञान पाकर भगवान की भक्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए। कमरे में झाड़ू लगाकर कमरा साफ सुथरा हो जाए तो झाड़ू एक तरफ रख दो, आराम से बैठो। इसी तरह ज्ञान की झाड़ू से अज्ञान के कूड़े को हटाकर ज्ञान की झाड़ू भी एक तरफ रख दो, और बस सीताराम सीताराम, राम जी की भक्ति करो, राम जी के प्रेम में मगन रहो, क्योंकि राम जी के भजन के बिना क्लेश मिटने वाले नहीं हैं। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, अहंकार जब तक कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासना अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। बोलिए हनुमंत लाल की, वीर बजरंगबली की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोए युगल कर का, परस पर हसेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पायल जनी लाल, निरख पद पंकजोत निहाल कात रघुराई। धन्य सेवकाई पवन सुत गिरिवरधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती जगत बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाए भाव विभोर, लखन रमन लाल कर जो। लखे मुख चंद लेत आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवध पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय बयारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। बोलिए बजरंगबली की।